आज हम देखेंगे शेडिंग टेक्निक। शेडिंग कैसे करेंगे। चलिए, कल हमने देखे थे बॉर्डर्स और आज हम देख रहे शेडिंग। चलिए, सब लोग रेडी है। चलिए, रेडी है आप लोग। सॉरी, कल का होमवर्क अभी चेक नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम आज चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सब लोग रेडी है। आज हम देख रहे शेडिंग। कल सब पूछ रहे थे ना कि शेडिंग का बता रहे आप। मेहंदी फिल्टर कैसा करें। जी, मेहंदी को आप कॉटन के क्लॉथ में अच्छे से उसको छानिए, ठीक है। 1 से 2 बार आपको छानना पड़ेगा, तब वो अच्छे से फ़िल्टर हो जाएगी। चलिए, स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, सबसे पहले देखिए सिंपल शेडिंग हम देख रहे हैं। अब सिंपल शेडिंग को हम इक्वल शेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियर? वीडियो विज़िबल है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए शेडिंग। शेडिंग मीन्स लाइन्स नहीं रहते, ठीक है। शेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर खाली लाइन्स बनाना है, ऐसा नहीं है। शेडिंग का मतलब ये है कि लास्ट में उसके स्ट्रोक दिखना, बारीक जो स्ट्रोक रहते हैं वो दिखना चाहिए उसमें। अब यूजुअली हम जो लाइन्स बनाते वो हमारी जो लाइन्स रहती वो स्ट्रेट, ऐसी स्ट्रेट रहती, मतलब इक्वल, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी इक्वल रहती। ये होगी हमारी लाइन। लेकिन हम आपको शेडिंग करना है, तो शेडिंग हमारी कैसी होंगी। स्टार्टिंग में हम कोन को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोन की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। उसके बाद वही लाइन को आप नीचे की तरफ इस तरह से स्लाइड कर देंगे नीचे से, ठीक है। यहाँ पे लाइन बनी चाहिए और वही मेहंदी को आप नीचे तक लेके आए। उतनी ही मेहंदी निकालना है कोन से, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मेहंदी कोन से निकालनी है। फिर वही मेहंदी को आप नीचे की तरफ इस तरह से ड्रॉ करोगे। आया आपको समझ में कैसा करना है। यानी कि नीचे के जो कॉर्नर्स जो है ना इसके, वो बहुत बारीक, एकदम बारीक थिन रहते। कुछ कुछ तो विजिबल भी नहीं रहते, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे पेटल के अंदर। पहले मैं लाइंस के ऊपर दिखाती हूँ आपको। चलिए देखिए, इक्वल शेडिंग देखो, सिंपल शेडिंग और इक्वल शेडिंग एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक लेके आ रहे, फिर थोड़ा सा लाइट हल्का सा झटका देते। इस तरह से विजिबल है। मैं थोड़ा जूम करूँ। अब इसको हम पेटल्स के अंदर किस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे पेटल्स के अंदर, ठीक है। आप कोई भी पेटल्स ड्रॉ कर सकते हो। कल हमारी पेटल्स की क्लास है। फिलहाल आप शेप, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपको जो इजी हो जा रहा है, आपको जो इजी बना सकते हैं आप उसमें ट्राई करो। अब यहाँ पर हम इक्वल शेडिंग, इसको सिंपल शेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसको सिंपल शेडिंग भी कहते हैं और इक्वल शेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब पेटल्स के अंदर कैसा ड्रॉ करेंगे। अब ये पेटल्स की लाइन है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, यहाँ पे डॉट नहीं बनना चाहिए। यूजुअली क्या होता मालूम है, किसी किसी का ऐसा डॉट बनता, ऐसा नहीं बनना डॉट, ठीक है। यस, ये वीडियो लाइव सेव होने वाली है। इक्वल यहाँ तक लाके ऊपर से थोड़ा सा उसको हल्का सा स्लाइड कर देना। इसको इक्वल शेडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वल ही रहती है, इसकी साइज लेंथ जो रहती है ना वो इक्वल रहती है, इसको इसलिए इक्वल शेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और शेडिंग के बाद जो बेस्ट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि एक बार आप शेडिंग कर दिए तो शेडिंग के बाद अगर आप पेटल्स को बोल्ड करोगे,
उसका लुक पूरा चेंज हो जाता। सी दिख रहा आपको? शेडिंग के बाद पूरा पूरे का पूरा जो है वो पूरा लुक चेंज हो जाता। इस तरह से आपको इक्वल शेडिंग करना है। मैं आपको फिर बता रही हूँ। शेडिंग आपको इस तरह से यहाँ पर डॉट बना के नहीं करना है, ठीक है? ये रॉन्ग है। शेडिंग आपको कैसे करनी है? इक्वल। कैसा इक्वल करेंगे हम शेडिंग? पहले थोड़ा सा प्रेस करेंगे कोन को और वही लाइन को आप ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे, खींचते जाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरह से। आया आपको समझ में? यहाँ तक समझ में आया? कैसे करनी है शेडिंग? क्या फिर से दिखाऊं? देखो मैं फिर से दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पर डॉट नहीं बनाना है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा डॉट नहीं बनना, ठीक है? ये रॉन्ग हो जाता। यहाँ से एग्जाम्पल के लिए समझ लो आप, यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद बाकी की जो मेहंदी है उसी से आपको आगे की लाइन कंटिन्यू करना है। प्रेस नहीं करना है कोन को, इस तरह से, ठीक है? चलिए ये हो गई हमारी सिंपल शेडिंग। अब यहाँ पर देखो आप, हम बनाएंगे कंटिन्यूअस शेडिंग। अब यहाँ पर जो कंटिन्यूअस शेडिंग किस तरह से होंगी, चलिए देखिए। ये हमारी हो गई पेटल, ठीक है? सॉरी सॉरी, इधर हट गया। ये हो गई हमारी पेटल। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यूअस शेडिंग, जिस तरह हम हम्स को कंटिन्यू करते हैं, उस तरह से शेडिंग होंगी आपकी। ये होगी कंटिन्यूअस शेडिंग। इसमें आप बड़ी भी शेडिंग कर सकते हो। पेटल ड्रॉ करके बताऊं? ठीक है, चलिए मैं पेटल ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो पेटल मैं कैसा ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? उसको इधर की तरफ टर्न कर रही हूँ, फिर ऊपर की तरफ, फिर वापस लाके ज्वाइन। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा तो आप इस तरह से राउंड पेटल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? जो भी ड्रॉ करना है ड्रॉ करिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम समझने के लिए पेटल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? कल हमारी क्लास पेटल की रहेंगी तो आपको पेटल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसको देखो, मैं अगर इसको बोल्ड कर दी तो देखो इसका लुक कैसा चेंज हो जाता। See? ये हो गई हमारी कंटिन्यूअस शेडिंग। देखो सिंपल शेडिंग यूजुअली हर जगह पे यहाँ पर सिंपल शेडिंग यूज होती है, ठीक है? बहुत जगह पे। अगर आपको 3D लुक आना है तो आगे हम देखेंगे, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए 86 स्टूडेंट ज्वाइन है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 24 लाइक, ऐसा क्यों? यस, मैं ब्राइडल भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी, ठीक है? थैंक यू सो मच। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। आपको समझ में आया सिंपल शेडिंग कैसी थी हमारी और कंटिन्यू शेडिंग कैसी थी? समझ में आया आपको दोनों शेडिंग कैसे थे? चलिए अब यहाँ पर देखो, हम देखो अब सबसे फर्स्ट हमने देखे थे इक्वल शेडिंग, राइट? इक्वल शेडिंग, सिंपल शेडिंग। अब यहाँ पर हम देखेंगे अनइक्वल शेडिंग, ठीक है? अनइक्वल शेडिंग मतलब यहाँ पे इक्वल है क्योंकि एक ही लाइन में है, एक ही साइज के। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अनइक्वल शेडिंग, ठीक है? तो और एक एक चीज, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू शेडिंग फिर से दिखाऊं। देखो जो हम हम्स का ट्राई कर रहे थे, इससे पहले हम्स कैसा बना रहे थे, आप उसी को आपको खाली जस्ट फास्ट 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 करते जाना है बस। ये यहाँ पे देखो, इस तरह से। आया समझ में? वालेकुम अस्सलाम, एक सेकेंड रुकिए।
चलिए, अब यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं अनइक्वल शेडिंग, ठीक है? अनइक्वल शेडिंग मीन्स नाम से ही समझ में आ जा रहा हमको कि क्या है वो शेडिंग जो है वो इक्वल नहीं रहेंगी। जैसा कि हमने फर्स्ट शेडिंग देखे थे इक्वल यानी कि एक ही साइज में देखे थे, जिसका साइज एक ही था लेंथ में, ठीक है? अब यहाँ पर हम अनइक्वल शेडिंग देख रहे हैं। तो अनइक्वल शेडिंग कैसी रहेंगी? सबसे पहले हम बनाएंगे पेटल, ठीक है? पेटल बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारी शेडिंग हमने इससे पहले इक्वल बनाए थे, अब उसी को अनइक्वल करना है। अनइक्वल कैसा करेंगे? एक लाइन छोटी बनाएंगे, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी। ये हो गई हमारी अनइक्वल शेडिंग। आया समझ में? सिर्फ क्या करना है डिफरेंस? एक लाइन छोटी करना है, एक लाइन बड़ी बना देना है, बस। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट है माउंटेन शेडिंग। समझ में आया आपको अनइक्वल शेडिंग? अनइक्वल शेडिंग भी बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसा कि इक्वल शेडिंग यूज होगी वैसा ही अनइक्वल शेडिंग भी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है? तो चलिए फिर हम देखेंगे अब हम देख रहे हैं माउंटेन शेडिंग, ठीक है? अब माउंटेन शेडिंग कैसी होगी? माउंटेन का साइज कैसा रहता? माउंट सॉरी शेप कैसा रहता? इस तरह से माउंटेन का शेप रहता। तो हम उसी उसी शेप में आपको करना है माउंटेन शेडिंग। अब माउंटेन का शेप कैसा बनाएंगे हम? स्टार्ट कैसा करेंगे? चलिए शेडिंग में देखिए। शेडिंग हमको बारीक बारीक ही ड्रॉ करनी है, ठीक है? पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। जैसा जैसा आपकी लाइन एक्सटेंड करेंगे आप, वैसा वैसा उसका लेंथ भी एक्सटेंड करते जाएंगे। फिर बीच में आने के बाद फिर आपको लाइंस को छोटी करनी पड़ेंगी। विजिबल है? नजर आ रहा आप लोगों को? तो ये हो गई हमारी बटन। ये हुआ हमारा एग्जैक्ट माउंटेन शेप। अब यहाँ पर है डबल साइड शेड। अब डबल साइड शेड हम क्या कर सकते हैं? ये तीनों शेड, जैसा कि सिंपल शेडिंग भी हम डबल साइड कर सकते हैं और अनइक्वल शेडिंग भी हम डबल साइड कर सकते हैं और माउंटेन शेडिंग भी हम डबल साइड कर सकते हैं। चलिए कैसा, मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम बना लेंगे 3 पेटल्स। 1 2 3। ये हो गया हमारे 3, ठीक है? अब सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वल जो शेडिंग है, हाँ, स्टार्टिंग में जो डॉट्स आ रहे हैं आपके, किसको है ये? सभा। सबा देखिए, अगर आपके जो स्टार्टिंग में डॉट्स आ रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे मेन चीज, आपकी डॉट्स आ रही क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कोन को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेस कर दे रहे। बहुत ज्यादा प्रेस करने की वजह से फिर आप क्या कर रहे, लाइन उसको स्ट्रेट कर रहे, तो यहाँ पे डॉट आ जा रहा। तो यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, कोन को कम प्रेशर देना है और उसी को आपको कंटिन्यू करना है। प्रेशर पे डिपेंड है, अगर आप बहुत प्रेशर दोगे तो मेरा भी डॉट आएगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर प्रेशर कम दोगे, आप वही प्रेशर को इक्वल ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपका डॉट नहीं आएगा। ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखो, हम देख रहे डबल साइड शेडिंग, ठीक है? डबल साइड शेडिंग हम तीनों शेडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे इक्वल शेडिंग में, ठीक है? पहले हम बना रहे इक्वल शेडिंग। ये हो गई। अब डबल साइड हम कैसा करेंगे? इसको ऊपर से भी शेडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रहे दोनों शेडिंग आपस में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये हो गया डबल साइड।
अब और जब शेडिंग कर रहे हैं तो पेटल्स की लाइन बहुत बारीक रखना पड़ेगा। कि थोड़ा सा ज़ूम कर दूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने इक्वल शेडिंग देखे थे डबल साइड, अब यहाँ पर हम डबल साइड शेडिंग देखेंगे अनइक्वल। अनइक्वल शेडिंग हमने कैसे बनाई? लाइन्स को आप पहले एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है? अब हम ऊपर से भी करेंगे, लेकिन ऊपर से आपको शेडिंग कैसी करनी है? जहाँ पे आपकी नीचे की शेडिंग छोटी है, ऊपर की बड़ी हो जाएगी, और जो छोटी है, जो बड़ी है, वो छोटी। यानी कि आपको बस एक दूसरे को टच नहीं करना है बस, इस तरह से। अब यहाँ पे हम पेटल को कर देंगे बोल्ड। आया समझ में? चलिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। आप लोग कोई भी लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को, ऐसा क्यों? शेडिंग नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, मैं 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ, ठीक है? जब तक आप लाइक कीजिए। ओके, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी इसका पीडीएफ इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए मैं आपको यहाँ से एक बार अब हम थोड़ा सा रिवाइंड कर देंगे। सबसे मेन चीज़, आप लोगों की शेडिंग में डॉट क्यों आता? क्योंकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ से प्रेशर ज़्यादा देना स्टार्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे डॉट आता। हमको प्रेशर थोड़ा सा लाइट देना है और लाइन को स्ट्रेट कर देना है, तो हमारे जो लाइन है उसमें डॉट नहीं आएगा। फर्स्ट चीज़, ठीक है? सेकंड, इतनी भी लाइट शेडिंग नहीं करनी है आपको कि उसका कलर ही ना आए। ऐसी शेडिंग नहीं करनी है, ठीक है? इसका कलर नहीं आएगा। शेडिंग में लाइन दिखनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, ताकि उसका जो स्टेन है वो आए, ठीक है? और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखो हमने शेडिंग देखी इक्वल शेडिंग। इक्वल शेडिंग मतलब लाइंस उसके इक्वल है, इसलिए उसको इक्वल कहा जा रहा, ठीक है? अब यहाँ पे है कंटिन्यूअस शेडिंग। कंटिन्यूअस शेडिंग मतलब आपकी कोन रुकना ही नहीं बीच में। आपकी शेडिंग कंटिन्यू होना मतलब कोन जो है आपका कंटिन्यू में चलते जाना है, ठीक है? इसलिए उसको कंटिन्यूअस शेडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे अनइक्वल शेडिंग क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें एक लाइन इक्वल है और एक, सॉरी, इसमें अनइक्वल लाइन्स है। एक छोटी लाइन से एक बड़ी लाइन, एक छोटी एक बड़ी, मतलब अनइक्वल लाइन्स होने की वजह से इसे अनइक्वल शेडिंग बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर डबल साइड शेडिंग। अब डबल साइड शेडिंग आप कौन सी भी शेडिंग कर सकते हो। सिंपल शेडिंग भी डबल साइड कर सकते हो, अनइक्वल शेडिंग भी डबल साइड कर सकते हो, और माउंटेन शेडिंग भी डबल साइड कर सकते हो। अब माउंटेन शेडिंग डबल साइड कैसा करेंगे? चलिए मैं दिखा रही हूँ। लाइक करे आप लोगों ने? चलिए माउंटेन शेडिंग अब डबल साइड कैसा करेंगे हम माउंटेन कैसा बना रहे हैं? पहले छोटा, फिर बड़ा, एक एक से हम लाइन लाइन को थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे। जैसा सेंटर में आएंगे आपकी लाइन अच्छी खासी बड़ी हो जानी चाहिए। फिर जैसा हम उसके आगे जाते जाएंगे आपकी शेडिंग छोटी होती जानी चाहिए, लाइक दिस। अब उसके ऊपर आपको शेडिंग कैसी करनी है? अब यहाँ पे आपके जो शेडिंग है छोटी है तो यहाँ बड़ी हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे ऊपर होते जा रही है वैसा वैसा आपकी शेडिंग की जो लाइन है वो छोटी होते जाएंगी, और यहाँ पे बहुत कम। फिर यहाँ पे देखो लाइन नीचे छोटी हो रही तो ऊपर के लाइन बड़ी होते जाएंगे, इस तरह से। मतलब आपके जो दोनों लाइंस, जो भी आप शेडिंग कर रहे हैं उसके दोनों लाइंस में आपको, दोनों शेडिंग के बीच में उसको अच्छा खासा गैप होना चाहिए। अगर उसमें गैप नहीं है तो आपका जो है वो शेडिंग वो सही नहीं बनेगी, ठीक है? इसको और एक बार बताऊं? ठीक है, चलिए और एक बार देखेंगे। देखिए मैं दिखा रही हूँ, अब ये है माउंटेन शेडिंग, ठीक है? यस, पेटल्स में भी माउंटेन शेडिंग कर सकते हैं, पेटल्स फ्लावर्स में।
फ्लावर्स के जो भी पेटल्स है उसमें माउंटेन शेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कब करना है वो मैं आपको जब डिजाइन स्टार्ट होगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करें माउंटेन शेडिंग। जैसे जैसे आपके लाइन बीच में आएंगी वैसा वैसा लेंथ हाई होते जाएंगी। ठीक है, फिर जैसे जैसा वो कोने की तरफ जाते जाएगा उसके उसके लाइंस छोटे होते जाएंगी। प्रॉपर माउंटेन शेप। अब यहाँ पर हमको गैप रखना है दोनों लाइंस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के लाइंस बड़ी, फिर छोटी 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 बहुत छोटी, यहाँ तक, फिर यहाँ से लाइन बड़ी 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 बड़ी, इस तरह से आपको शेडिंग करनी है। आया समझ में? मैं हर टाइप के डिजाइन सिखाती हूँ। ताहिरा, ताहिरा। चलिए, अब हम देख रहे हैं ट्रिपल साइड शेडिंग। अब हम देख रहे हैं ट्रिपल साइड शेडिंग। अब ट्रिपल साइड शेडिंग कैसी होंगी, गेस करिए आप। यानी कि तीनों साइड शेडिंग। अब तीनों साइड कैसा आएगा डिजाइन में शेडिंग, चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये होगी आपकी पेटल। ठीक है, अब इसके तीनों साइड कैसा होगा, आप नीचे वन साइड स्टार्ट करो। सबसे पहले हम बना रहे सिंपल, यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर, इस तरह से। ये हो गया आपका ट्रिपल साइड शेडिंग। अगर आप चाहें, यहाँ पे स्पेस दिख रहा तो हम इसमें इस तरह से डॉट्स भी ऐड कर सकते हैं। बनाने में दिक्कत इसलिए आ रही है, आप तो एक बार आपकी कोन की टिप चेक कर लीजिए, उसका पेस्ट चेक कर लीजिए, उस कंसिस्टेंसी सही है तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, यस, डाउन अप डाउन, इस तरह से आपको बनाना है। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू ताहिरा। चलिए, अब यहाँ पर भी आप सेम जैसा कि हमने यहाँ पे सिंपल शेडिंग तीनों साइड करे, ट्रिपल साइड करे, उसी तरह हम अनइक्वल शेडिंग भी ट्रिपल साइड कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसा, सेम वन, इस तरह से आपको करना है, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही। यहाँ पर भी अगर आपको डॉट्स बनाना है, डॉट्स बना सकते। अब और एक चीज, जैसा हमने माउंटेन्स बनाए, माउंटेन्स को भी हम ट्रिपल साइड कर सकते। चलिए कैसा, मैं दिखा रही हूँ। शेडिंग सही नहीं आ रहा, वीडियो को फिर से देखो, आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में डॉट्स इसलिए आते हैं क्योंकि आप कोन को बहुत ज्यादा प्रेस कर दे रहे हो। कोन को हल्का सा प्रेस करते हुए ऊपर जाना, कोन को प्रेस करके रुकना नहीं। कोन को प्रेस करके वहीं रुके, दो एक सेकंड के लिए भी रुके आप तो आपका डॉट बन जाता। फ्रेंड, कोन प्रेस करते ही आपको ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ करते जाना है। चलिए यहाँ पर देखो मैं बना रही हूँ यहाँ पे माउंटेन। ठीक है, माउंटेन को आप ट्रिपल साइड कैसा करेंगे, सबसे पहले मैं बना रही हूँ सेंटर में माउंटेन। ठीक है, ये हमने बना दिए। अब हम इसके इधर साइड से स्टार्ट करेंगे। ये वन साइड हो गया। अब ये इस तरह से आपको करना है माउंटेन शेडिंग।
अब और एक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये देखो ये जो हमने अभी तक जो शेडिंग करे, दोनों भी जो शेडिंग हमने देखे, यस कोन बहुत बारीक होना है। जितना ज़्यादा बारीक होंगी कोन आपकी, उतनी आपकी शेडिंग अच्छी होगी, ठीक है? चलिए मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही हूँ थी कि अगर आप लाइन्स जैसा कि हमने यहाँ पर देखो लाइन्स की जो सॉरी शेडिंग के जो लाइन्स है, वो बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे रखे। अगर हम शेडिंग के लाइन्स को अगर बड़े भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। एंड तक लेके जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से भी शेडिंग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा-सा बस गैप रखना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गैप नहीं है, गैप है उसमें, ठीक है? गैप थोड़ा-सा होना चाहिए। पूरा यहाँ तक देखो हमने बहुत छोटी-छोटी शेडिंग करे और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा हाइट में लंबी आया समझ में आपको? यहाँ तक समझ में आया आपको कि ट्रिपल साइड शेडिंग कैसी करनी है? चलिए जल्दी-जल्दी लाइक कीजिए, जिसको भी ट्रिपल साइड शेडिंग पसंद आई, वो ट्राई करना चाह रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को या वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए, अब यहाँ तक हमने देखे, अब हम देखेंगे साइड वे शेडिंग। अब देखो हमने डबल साइड, ट्रिपल साइड शेडिंग देखे, अब हम देख रहे हैं साइड वे। साइड वे का नाम सीधा ही जैसा आप साइड वे पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जा रहा है कि ये जो शेडिंग है वो साइड में होने वाली है, सेंटर में नहीं होने वाली है, ठीक है? तो अब यहाँ पर उसी तरह हम बनाएंगे साइड वे शेडिंग के लिए यहाँ पर एक पेटल। ये हो गई आपकी पेटल, ठीक है? अब यहाँ पर हम करेंगे साइड में, इसको थोड़ा-सा इधर से एक लाइन कर्व इधर बनाएँ, सेंटर में थोड़ी गैप रख के इधर से एक लाइन इधर बनाएँ, ठीक है? अब हमारी जो शेडिंग है वो इसके बाहर ही आएगी, इस तरह से। ये हो गई हमारी साइड वे शेडिंग। कुछ लोग यहाँ पर डॉट्स भी बनाते और लास्ट में हम करेंगे पेटल को बोल्ड। चलिए देखिए, मैं और एक बार दिखा रही हूँ। अगर थोड़ी कम स्पेस छोड़नी है तो वो भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारी साइड वे। अब कुछ लोग क्या करते हैं सेंटर में इस तरह से बड़ी एक लाइन ड्रॉ करते। मेहंदी लगाने की स्पीड जैसा आपकी देखो पहले ना टेक्निक मेहंदी परफेक्ट बनाना सीख जाओ। मेहंदी जितनी आप नीट बनाना सीख जाओगे उसके बाद प्रैक्टिस ऑटोमेटिक जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप आपका हाथ स्पीड में बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो मेहंदी स्पीड के लिए भी ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ नीटनेस पर ध्यान दीजिए। शेडिंग के बीच में हाँ, बहुत ज़्यादा गैप जैसा कि हम यहाँ पे जैसा बनाए वैसे ही शेडिंग करनी है हमको। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितना गैप हमने दिए ऊपर साइड, उतना ही गैप आपको देना है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड में करोगे तो शेडिंग ऐसी हो जाएँगी आपकी। इसको करेंगे बोल्ड, ठीक है? अभी अपना बीच में शेडिंग नहीं करना है, पूरा शेडिंग कर सकते हैं।
साइड वे क्यों है ये? क्योंकि ये सिर्फ दोनों साइड है, सेंटर में शेडिंग नहीं है, इसलिए इसको साइड वे शेडिंग बोल रहे हैं हम। नहीं, मैं सब डिजाइन दिखाने वाली हूँ निखत, इंशाल्लाह। शेडिंग के बीच में तो गैप होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? बहुत ज्यादा स्पीड में करोगे तो इस तरह से मिक्स हो जाएगा। इसको डबल साइड बताऊं, इसको डबल साइड, इसकी डबल साइड तो नहीं रहती, लेकिन हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम अब यहाँ पर नया क्रिएट करेंगे, ठीक है? ये देखो, हमने डबल क्रिएट करे। ऐसे शेडिंग रहती नहीं, ठीक है? मैं जस्ट आप बताए इसलिए मैं आपको बताई। यस, उमर अहमद है ग्रुप। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कि व्हाट्सएप पे ऐड करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। इंशाल्लाह ताहिरा, हम सब सीखेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ शेडिंग पे ध्यान दीजिए प्लीज। चलिए, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आगे बताऊं? अंसारिकल, मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है कि डॉट्स क्यों आते हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। डॉट्स इसलिए आते हैं कि अगर आप कोन को प्रेस करके वहीं रख रहे, फिर थोड़ी देर के बाद ऊपर लेके जा रहे, तो डॉट बन जाता। कोन को कम प्रेस करो, प्रेस करते करते ऊपर लेके जाओ, तो आपके डॉट्स नहीं बनेंगे। बीच में स्टॉप नहीं करना है हम आपको, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देख रहिए। अब हम देख रहे थिक एंड थिन शेडिंग। जैसा हमने यहाँ पर देखे थे अनइक्वल शेडिंग, उसी तरह हम यहाँ पर थिक एंड थिन शेडिंग करेंगे। अब इसमें भी हम तीनों, जैसा कि दोनों, सॉरी, अनइक्वल शेडिंग और इक्वल शेडिंग, दोनों में भी हम थिक और थिन कर सकते हैं। ये सदफ, अगर आपको प्रैक्टिस मेहंदी किट होना है तो मैं आपको भेज दूंगी। अगर आप हैदराबाद से हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बना रहे इक्वल शेडिंग में थिक और थिन, ठीक है? छोटी जो लाइन्स है आपके, वो बारीक बनाइए, ठीक है? एक बीच में बनाइए बड़ी थिक शेडिंग। अब थिक शेडिंग को भी हम डबल साइड कर सकते हैं। इस तरह से। और एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यूजुअली क्या होता, जब हम लाइंस बना रहे, ठीक है? थिक लाइन, जब हम थिन लाइन बना रहे तो हमको आ जा रही है अभी, लेकिन अगर थिक लाइन बना रहे तो ऐसा नहीं बनना। ये रॉन्ग है। आपकी प्रॉपर लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन? एटलीस्ट इतनी थिक लाइन होनी चाहिए, ठीक है? जब हम थिक और थिन लाइन बना रहे, थिक शेडिंग कर रहे, तो थिक शेडिंग की जो लाइन है वो थोड़ी सी बोल्ड होनी चाहिए, और उसका लास्ट में स्ट्रोक भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें स्ट्रोक नहीं दिख रहा, खाली लाइन पे एंड कर दे रहे आप, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, हम जो शेडिंग देखे वो थी इक्वल शेडिंग। अब यहाँ पर हम अनइक्वल शेडिंग को भी हम डबल साइड भी कर सकते, और थिक और थिन शेडिंग में भी कर सकते। चलिए देखिए, पहले हम थिक और थिन शेडिंग करेंगे, वो भी अनइक्वल लाइंस में, ठीक है? तो हमारे जो छोटी लाइंस है वो आपकी बारीक रहेंगी, बड़ी लाइन आपकी मोटी रहेंगी। देखो, प्रॉपर इस तरह
सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड है। जितना अच्छा आप प्रेशर दोगे, जितना जैसा जहाँ पे जितना चाहिए उतना अगर आप प्रेशर दोगे तो आपका जो शेडिंग है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, एकदम परफेक्ट। ठीक है, नो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पे ध्यान दो। यस, डबल साइड भी, ये भी डबल साइड भी कर सकते। यहाँ पे कैसा देखो, जहाँ पे बड़ी लाइन जो है बोल्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में बनाएंगे। सबसे मेन चीज आपको बताऊं, देखो शेडिंग के बाद जो लुक आता है ना पेटल के अंदर, वो कब आता है, जब आप पेटल्स को बोल्ड कर रहे, लाइक दिस। शेडिंग का जो पूरा लुक है वो शेडिंग पे तो डिपेंड है, ऑब्वियस बात है, लेकिन उसका जो पेटल्स को आप बोल्ड करेंगे, जो पेटल्स को बोल्ड करने के बाद जो लुक आता ना, वो 3D लुक आता। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो कैसी रही हमारी अभी तक की क्लास, कैसा दिखा आपको, शेडिंग समझ में आ रही? कोशिश करो, देखो जो टेक्निक मैं बता रही हूँ आपको, वही टेक्निक को आप समझ के उसके हिसाब से आप ड्रॉ करिए तो आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करिए कि कौन को कम क्योंकि शेडिंग में ना बहुत कम प्रेशर देना रहता। थोड़ा भी प्रेशर ज़्यादा हो गया तो लाइन बोल्ड हो जाती। तो जितना कम स्मूथली आप अगर बारीक से बारीक आप शेडिंग करने की कोशिश करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक शेडिंग सही आती। लेकिन और एक चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा बारीक भी शेडिंग नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा बारीक शेडिंग करोगे, पेटल्स आपकी बोल्ड अच्छी बना रहे हैं आप, लेकिन शेडिंग बहुत बारीक करेंगे, उससे क्या होता है, एक तो अगर आपकी स्टेन वाली मेहंदी अच्छी है तो कलर आ जाएगा, और अगर मेहंदी स्टेन ज्यादा स्टेन नहीं आता तो उसका तो कलर ही नहीं आएगा। और अगर इनकेस कलर आ भी गया तो बहुत जल्दी मेहंदी निकल जाएगी, शेडिंग वाली पेटल वैसी रहेंगी लेकिन शेडिंग जल्दी जल्दी रिमूव हो जाएगी। यस, अभी तो सिंपल ही लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आपको समझ में आएगा कि इस पे थोड़ा सा देखो शेडिंग, फ्लावर बनाना बहुत इजी है लेकिन टाइम कब लगता है उसमें शेडिंग करने के लिए, और पूरा फ्लावर का जो लुक है वो सिर्फ और सिर्फ शेडिंग पे डिपेंड है। जितना ज्यादा तुम अच्छा शेडिंग करोगे उतना आपका परफेक्ट फ्लावर दिखेगा। देखो हर चीज कोमल, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको, जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते जब तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं ऐसा भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप अभी सीख लिए अभी बनाएंगे तो आपको मेरे जैसा बनाने आएगा, नहीं। आप जस्ट टेक्निक देखिए, स्पीड के पीछे तो बिल्कुल भी मत जाइए। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ नीटनेस और फिनिशिंग में ध्यान देना। जितना ज्यादा नीटनेस पे ध्यान दोगे आप, फिनिशिंग पे ध्यान दोगे आप, तो उतना आपका स्लो होगा डिजाइन। लेकिन जैसा आपका वो चीज अच्छी क्लियर होगी तो ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ जाएंगी। ठीक है, तभी प्रैक्टिस स्पीड के ऊपर ध्यान मत दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे दिखा दूं। चलिए, जिगजैग शेडिंग देखना है आपको, ठीक है। अब जिगजैग शेडिंग में हम क्या देख रहे हैं, जिगजैग बोले तो ऑब्वियस बात है, ऐसा है हमारे राइट। पहले हमने यहाँ पे जो कंटिन्यूस शेडिंग देखे थे तो वो कैसी थी, जो हम जो बनाते हम वही था लेकिन करीब करीब था। ठीक है, अब यहाँ पर जो जिगजैग जो शेडिंग है उसको कैसा करना है, सबसे पहले हम पेटल बना दे रहे, जिगजैग जो लाइंस है हमारी, ये जो लाइंस है जिगजैग, उसको खाली करीब में करना है बस, उसको जिगजैग लाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जिगजैग लाइन देख रहे हैं, कोन को एक ही प्रेशर में रखना है और जस्ट जिगजैग करते जाना है। जैसा कि हम जब लाइन बनाते, तो जब हम लाइन बनाते प्रेशर इक्वल रख के कोन को आगे हटाते, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर जब आप पेटल के अंदर बना रहे जिगजैग लाइन, तो प्रेशर इक्वल ही रखना है, जस्ट उसको जैसा हम जिगजैग के लिए कोन को बना टर्न करते रहते वैसा बनाते जाना है बस। ये हो गया आपकी जिगजैग शेडिंग। देखो लास्ट में आप क्या करोगे, पेटल को बोल्ड कर दोगे। देखो डिफरेंस इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको। जज़ाकल्लाहु खैर नूर, बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ तक समझ में आया।
अब हम देख रहे डॉटेड शेडिंग। अब डॉटेड शेडिंग कैसी होंगी, चलिए देखिए। आपको यहाँ तक सबसे पहले मेन चीज आप लोग को मेरे को यही पूछना था कि यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। क्योंकि देखो अभी आप जो भी पूछना है मेरे को पूछ सकते हैं। अभी मेरे को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अभी आप पूछ सकते। कोई डाउट्स तो नहीं है ना? चलिए मैं दिखा रही हूँ डॉटेड शेडिंग। क्या बताऊं रेहान, कौन सा वाला बताऊं? जिगजैग वाला? अच्छा शेडिंग फिर से देख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर शेडिंग देखो, सबसे अक्सर ये चीज सबके पास होती कि हम जब कोन बना शेडिंग करते तो क्या होता है ना, यहाँ पे डॉट्स बन जाते। राइट। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं, फिर बाद में कोन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, कोन को प्रेशर देते हुए ऊपर जाना है। कोन को प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ जाना है, फिर लास्ट में हल्का सा एक झटका दे देना है, स्टिक। ठीक है। कोन को एक जगह रखोगे तो डॉट आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा डॉट। ठीक है, तो कोन को एक जगह नहीं रखना है। और जिगजैग शेडिंग बोले तो जब हम ये जिगजैग लाइन बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये हम बना रहे हैं स्लोली। अब यहाँ पे इसको हम फास्ट में कैसे करेंगे? फास्ट में करना है, करीब करीब करना है बस। फास्ट में करना है और बहुत करीब करना है, क्लोज करना है बहुत ज्यादा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो डॉटेड शेडिंग हम देखेंगे एक बार, ठीक है। अब डॉटेड शेडिंग कैसी है, सबसे पहले हम बना रहे पेटल। ठीक है। अब डॉटेड शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइंस है उसको हम थोड़ा सा अनइक्वल टाइप बनाएंगे। अनइक्वल ऐसा नहीं कि वन लाइन छोटी वन लाइन बड़ी, ऐसे नहीं बनाना है हम। हमको क्या करना है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जैसा आपको चाहे, आप आपकी मर्जी से कैसा भी बना सकते हैं। अब डॉटेड शेडिंग कैसा, आप क्या करेंगे, एक डॉट नीचे एक ऊपर, इस तरह से। ये होगी हमारी डॉटेड शेडिंग। ये बहुत लाइट हो गया, इसको हम थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं। तो हम लास्ट में करेंगे बोल्ड। देखो जब बोल्ड करोगे तो सीधा सीधा आपका जो है लाइन पेटल जो भी है बहुत अच्छा दिखेगा, एकदम परफेक्ट। हाइबिस्कस फ्लावर में शेडिंग ये वाली आती है, थिक एंड थिक, थिक एंड थिन। ठीक है नूर। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे 3D शेडिंग कैसी रहती। 3D शेडिंग कैसी रहती, चलिए देखिए। अब यहाँ पर हमको शेडिंग करनी है 3D, तो हम कैसे शेडिंग करेंगे, हमारी जो पेटल्स है, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर आपके पेटल को फुल भी करना है आपको, लेकिन बहुत अच्छा दिखाना है। ठीक है। तो हम शेडिंग कैसा स्टार्ट करेंगे, चलिए मैं दिखा रही हूँ, देखो। सबसे पहले हम ऊपर से शेडिंग स्टार्ट करेंगे। देखो पूरी शेडिंग एंड तक नहीं लेके जाना है, थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। जैसे हमारी पेटल टर्न हो रही, वैसा हम शेडिंग को टर्न करेंगे। यहाँ पे स्टॉप, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ, पूरे एंड तक नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो जैसे हमारी पेटल टर्न हो रही, वैसे आपको प्रॉपर पूरा टर्न करना है। इस तरह से आपको आपकी शेडिंग बनाना है, ठीक है। अब इसमें 3D लुक कब आएगा, जब आप पेटल को इस तरह से
बोल्ड करोगे। जी, देखो डॉटेड वाली शेडिंग बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू सो मच अनवर। थैंक यू सो मच आफरीन। चलिए यहाँ तक समझ में आया। देखो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने सारे पार्ट में आप करो। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, आपकी देखो अब ये लाइन मेरी पूरी क्रॉस है, ये लाइन पूरी क्रॉस है। आपको लाइन को क्रॉस करनी है। ये लाइन ऐसी क्रॉस है, ये लाइन को ऐसी क्रॉस। आपको जस्ट पेटल के हिसाब से अगर आप शेडिंग को टर्न करोगे तो बहुत जबरदस्त शेडिंग दिखेंगी। आज फ्लावर स्टार्ट करेंगे। क्लास का टाइम तो मतलब हो गया ना, 15 मिनट ही बाकी है। ठीक है, मैं आपको एकदम बेसिक बेसिक जो फ्लावर्स रहते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, लेकिन अभी हमारे बेसिक फ्लावर्स से पहले बेसिक बर्ड्स बनाना जरूरी है, राइट? हमें स्टेप बाय स्टेप जा रही। अगर मैं आपको डायरेक्ट फ्लावर बता दूंगी तो आपको उसकी सेंटर की पियोनी बट नहीं समझ में आएगा। ठीक है नूर, सॉरी आमिना, आमिना ने पूछे थे। फ्लावर्स में पेटल्स थिक करे तो उन्होंने मिक्स हो जाते हैं। नहीं, जब मैं फ्लावर स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको वो भी टेक्निक बताऊंगी कि आपको कैसा करना है थिक, कहाँ से करना है, कौन से साइड से करना है। पूरी पेटल्स थिक नहीं करना रहता, ठीक है? वो मैं फ्लावर्स की क्लास में बता दूंगी। क्योंकि देखो अभी स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपके लिए इजी है। ऐसा नहीं है कि आज का आज पूरा करना है, क्योंकि शेडिंग जब तक आपकी सही नहीं होंगी, जब तक आप फ्लावर में शेडिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं पहले शेडिंग बता दी आपको, अब मैं नेक्स्ट फ्लावर के बर्ड्स बताऊंगी। ठीक है, मैं रोज डेली रोमेसा में 3 PM 3 o'clock को आती हूँ मैं आफ्टरनून में। ठीक है, डेली। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारा डे 9 है। बेसिक से स्टार्ट करें हमने, जहाँ पे कोन पकड़ने से लेके मेहंदी बनाने से लेके यहाँ तक हम बेसिक से स्टार्ट करके यहाँ तक आए हम। ठीक है, चलिए एक लास्ट हम देखेंगे फुल्ली फिल्ड। अब कैसा, अब आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे आएंगे शेडिंग। चलिए बोलिए मेरे को आप, चलिए गेस करिए आप कि फुली फिल्ड शेडिंग कैसी रहती। चलिए जल्दी जल्दी गेस करिए, देखेंगे कौन सही गेस करेगा। सदैव ये वीडियो अपलोड हो जाने वाला है तो आप बाद में भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे को ये बोलिए कि लास्ट पेटल में शेडिंग कैसी आएंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब है पूरी पेटल को फिल कर देना प्रॉपर। अब ऐसा नहीं कि शेडिंग से फिल कर रहे हैं, ठीक है? देखो पूरी जो शेडिंग है आपकी, पूरी पूरी जब अभी तक हमने जितने भी शेडिंग देखे थे वहां पे हर जगह स्पेस थी, राइट? लेकिन यहाँ पर पूरी शेडिंग एंड तक ड्रॉ होगी।
लेकिन एकदम परफेक्ट करना, ऐसा नहीं जल्दी-जल्दी में कुछ भी आप शेडिंग करते रहे, ऐसा नहीं, ठीक है? पूरी शेडिंग आपकी एंड तक आनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि पूरे लाइन्स एक-दूसरे में मिक्स हो जा रही, ठीक है? लाइन्स एक-दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए। इस तरह से। है समझ में? यहाँ तक ये हो गई हमारी प्रॉपर शेडिंग टेक्निक, शेडिंग पैटर्न, जो भी आप बोलना चाहो। यस, शेडिंग में गैप नहीं रखना है ज़्यादा। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी लाइन एक-दूसरे को टच हो, ठीक है? लाइन एक-दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं होंगे। आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? बस कोन को प्रेस करते हुए आगे कंटिन्यू रखो, एक जगह मत स्टॉप करो। एक जगह स्टॉप कर दोगे तो सीधा-सीधा आपका जो लाइन है वो सही नहीं बनेगी, ठीक है? डॉट्स बन जाएँगे, तो कोन को कंटिन्यू बनाना है। बहुत फास्ट चले गए क्या आज हम? बहुत जल्दी-जल्दी हो गया क्या आज? ग्रुप में ऐड करने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे की लिंक भेज दूँगी, आप ऐड हो जाओगे, ठीक है? थैंक यू सो मच खतीजा। चलिए इतना अच्छा समझाने के बाद आप लोग कोशिश करिए कि कोई भी मिस्टेक ना निकले, ठीक है? कल का जो होमवर्क रहेगा, उसमें किसी की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। किसी के भी लाइन्स में डॉट्स नहीं आने चाहिए, लाइन एक-दूसरे में टच नहीं होंगे, ठीक है? और पेटल्स में थोड़ा-सा जब शेडिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें जो है थोड़ा-सा गैप होना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ तक समझ में आया? इंशाल्लाह आज सबका होमवर्क चेक हो जाएगा, ठीक है? चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे कल। हाँ, हाँ, करेक्शन हो जाएगा खतीजा, आज करेक्शन कर दूँगी मैं कल के होमवर्क का, ठीक है? आज सबका करेक्शन हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह कल मिलेंगे सेम टाइम पे 3 अगर अगर आप लोगों के कोई रिलेटिव है जो बहुत ज़्यादा मेहंदी सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप उन लोगों को भी जॉइन करा सकते हो, ठीक है? हाँ, आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए तब सबा तब तस्लीम मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है? जिसको भी मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको व्हाट्सएप की लिंक सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अल्लाह हाफ़िज़।